खेल का शरीर से नाता क्या है? खेल की रचना, खेल खेलने से शरीर की रचना का संचार ताकतवर बनता है। ताकतवर शरीर के अंदर स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। स्वस्थ बुद्धि के विकास से नए नए रास्तों का, नई मंजिलों का, नई सफलताओं का आयाम मिलता है। और जब आप सफल होते हैं तो देश सफल होता है। जब आप सफल होते हैं तो प्रदेश सफल होता है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश को सफल बनाने की और देश को सफल बनाने की। और हमारे मुख्यमंत्री खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्यों अच्छा काम कर रहे हैं। और बताना चाहूंगा, वो भी खिलाड़ी रहे हैं अपने युवावस्था में, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। वो जानते हैं खिलाड़ी क्या होता है, वो जानते हैं कोच साहिबान के प्रेशर क्या होते हैं और एक स्वस्थ खिलाड़ी कैसे देश का निर्माण करता है। मैंने कहा, मैं आपके बीच में तो राजनीति के रूप में नहीं पहुंचा हूं, मैं इस ग्राउंड की महिमा को जानता हूं। इस ग्राउंड में इस कॉलेज का ओपनिंग बैट्समैन के रूप में खिलाड़ी रहा हूं, एक बैडमिंटन का कैप्टन रहा हूं, कल्चरल प्रोग्राम में गेस्ट स्पीकर रहा हूं, गेस्ट चांसलर रहा हूं, गेस्ट एक्टर रहा हूं। प्रदेश ताकतवर कैसे बनता है। और एक और बहुत जिम्मेदारी है, शायद मैं जब उस जिम्मेदारी का आंदोलन करता हूं तो कई बार मैं उस आंदोलन के पक्ष में था और कई बार विपक्ष में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 18 साल के बच्चे को वोट का अधिकार दिया। मैं कई बार अपने आप से पूछता हूं और एक 18 साल के बच्चों से जब मिलता जुलता हूं तो उससे बात करता हूं, क्योंकि नौजवान, खिलाड़ी, शिक्षा, युवा वर्ग ये मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट है। मेरा सबसे पहला समाज जो है युवा वर्ग से होता है। तो मैं जानना चाहता था अपने आप से, 18 साल का बच्चा वोट कैसे करता होगा। 18 साल के बच्चे को एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसके बुद्धि के बारे में क्या सोचा हो। लेकिन अब जाकर समझ में आया, जिस तरीके से आज आप पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में लेकर के चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया के द्वारा, आप इस मोबाइल के द्वारा पूरे विश्व में जानते हैं कि क्या हो रहा है। शायद ये सपना राजीव गांधी जी का रहा हो। वो जानते थे कि आने वाले समय में 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में, 40 सालों में, 50 सालों में हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का 18 साल का नौजवान इस देश की लोकतंत्र में भूमिका अदा करेगा। तो देश में मजबूत लोकतंत्र बनाएगा, देश में मजबूत लोकतंत्र बनाएगा। और बच्चों को बताना चाहूंगा, आपके बीच में शायद कोई 12वीं का बच्चा हो, कोई 10वीं का बच्चा हो। जो 12वीं का बच्चा है, आने वाले समय में लोकतंत्र की परिभाषा लिखेगा।